student, today we are going to start our fourth chapter planning. प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है, प्लानिंग क्या है, किसके बारे में हम प्लान करेंगे, कैसे हम प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि प्लानिंग एग्जैक्टली होती क्या है और हम उसको क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस की। क्यों क्यों बात करेंगे बिजनेस की? क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस या कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, उस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस काम को करने के लिए एक प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, एक प्रोसीजर तैयार करना पड़ेगा, किस वे में जाकर के हम उस काम को कंप्लीट करेंगे। जो टास्क हमारे पास में है उस टास्क को किस वे में जाकर के हमें कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस हम विदाउट प्लानिंग अगर हम सेटअप करते हैं, विदाउट प्लानिंग हम कोई भी बिजनेस को लेकर के चलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लॉस में जा सकते हैं, या फिर हम क्या होगा, हमारा जो पार्ट है वो हमें प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें अपने बिजनेस के बारे में पहले प्लानिंग करनी है कि हम किस तरह का बिजनेस करना चाहेंगे, हम अपने बिजनेस को किस तरह से सेटअप करेंगे, किस तरह से हमारी स्टार्टिंग होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब हम प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला है हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मीन्स क्या होता है? जैसा अभी मैंने बताया था कि कोई भी काम को हम करेंगे तो उस काम को करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ में इंगेज होना पड़ेगा, किसी उस चीज़ को करने के लिए उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारी प्लानिंग मीनिंग्स में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब हमारी जो कोई भी काम को हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, उस काम को करने का हमारा क्या फीचर्स हैं, किस तरह का है, किस नेचर के प्लानिंग कर रहे हैं हम, कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरह से हम जा करके उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस, अब उस बिजनेस के लिए उस प्लानिंग का क्या महत्व है, क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं किसी न किसी टारगेट के बारे में। अब टारगेट हमारा क्या है? बिजनेस। ठीक है, तो उस बिजनेस में उस प्लानिंग का क्या महत्व होगा, उस बिजनेस में वो प्लानिंग किस तरह से वर्क करेगी, ये उसका इंपॉर्टेंस शो करेगा। ठीक है, कि उस प्लानिंग जो भी हमने प्लानिंग की है वो इस बिजनेस में किस तरह से परफॉर्म अपने आप को करेगी जा करके। क्योंकि विदाउट प्लानिंग, जैसा भी मैंने बताया था कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं होगा, वो टास्क वो काम हमारा प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने आप को उसके प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग की क्या प्रक्रिया है, कौन से हम स्टेप्स ले रहे हैं, कौन किस वे में जाकर के हम उस काम को कर रहे हैं, वो हमारी प्लानिंग प्रोसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लान। अब जो भी हमने प्लान तैयार किया है वो हम कैसे प्लान तैयार कर रहे हैं, तो उसको उस प्लान के कौन कौन से मेथड्स है या किस किस तरीके से प्लान करें। सिंगल यूज प्लान, यूज ऑफ प्लान। सिंगल यूज ऑफ प्लान मीन्स यहाँ पर क्या है कि एक टारगेट हमने डिसाइड किया। ठीक है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, एक प्लान तैयार किया। ठीक है, जिस दिन वो टारगेट हमारा कंप्लीट होगा वो प्लान भी ओवर हो जाएगा। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि सिंगल यूज प्लान में हम केवल उस पार्टिकुलर टास्क को डिसाइड करके ही उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि इस टास्क को किस तरह से फुलफिल किया जाएगा या इस टास्क को किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, अब स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान हमारा वो प्लान है जिसमें क्या है कि एक टास्क हमारा कंप्लीट हुआ और वही प्लानिंग हम दूसरे टास्क में यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा स्टैंडिंग प्लान्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब प्लान्स के कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। हम स्ट्रेटजीज के बेसिस पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाएंगे उस बिजनेस को टारगेट को अचीव करने के लिए, उसके बेसिस पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी भी प्रोसीजर्स के बेसिस पर हम प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर हम कुछ पॉलिसीज बनाएंगे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, तो उस पॉलिसीज के बेसिस पर प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम डिसाइड किए उनके बेसिस पर हम प्लानिंग कर सकते हैं।
एक मेथड हम किस तरह से हम वर्क को परफॉर्म करेंगे उस मेथड के बेसिस पर प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर हम बजट के बेसिस पर प्लानिंग कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर ओवरऑल हमारा इस चैप्टर में हमें जो लर्न करना है, जो भी हमें सीखना है, वो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर हमारा इन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर कंप्लीट होगा।